हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक, उत्पाद सिपाही और झारखंड से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? 1764 में, 1767 में, 1765 में या फिर 1769 में? सही उत्तर हो जाएगा 1767 में। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? सिंहभूम में, पलामू में, कोडरमा में या फिर मानभूम में? सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम में। एक बार आयोग ने इसका आंसर पलामू दे दिया था, लेकिन बाद में उसे सुधार लिया था। सही उत्तर सिंहभूम ही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। तो देखिए, कोल्हान क्षेत्र में जो था वो हो का शासन था, पोरहाट क्षेत्र में सिंह का शासन था और ढालभूम क्षेत्र में ढाल का शासन था। तो ये सही सुमेलित है। ठीक है। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1750 में, 1760 में, 1780 में या फिर 1790 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1760 में। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा? 1763 में, 1765 में, 1767 में या फिर 1769 में? सही उत्तर हो जाएगा 1767 में। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? 1757 में, 1763 में, 1767 में या फिर 1773 में? सही उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया? विश्वनाथ ढाल के नेतृत्व में, जगन्नाथ ढाल, शंभुनाथ ढाल या फिर केदारनाथ ढाल के नेतृत्व में? सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। अगला सवाल देखते हैं, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया? 2500, 5500, 7500 या फिर 4000? सही उत्तर हो जाएगा 4000। अगला सवाल है, 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेज ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? ले कैमक ने, लेफ्टिनेंट स्टीवन ने, लेफ्टिनेंट रुक ने या इनमें से किसी ने नहीं? देखिए, सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट रुक ने, यानी कि लेफ्टिनेंट जो था वो जगन्नाथ ढाल को पकड़ते पकड़ते रुक गया था, इसलिए पकड़ने में असफल रहा था। याद करने के लिए ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई सच घटना नहीं हुआ, लेकिन असफल रहा था तो याद करने के लिए, रुक गया था पकड़ने के लिए तो असफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया? विश्वनाथ ढाल को, नीमू ढाल को, रीता ढाल को या फिर केदारनाथ ढाल को? सही उत्तर है नीमू ढाल को। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया? 1770 में, 1773 में, 1775 में या फिर 1777 में? सही उत्तर हो जाएगा 1777 में। अगला सवाल देखते हैं, लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया? 1767 में, 1773 में, 1777 में या 1783 में? सही उत्तर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? ऑप्शन है 2573 रुपया, 4267 रुपया, 7744 रुपया या फिर 8124 रुपया? सही उत्तर हो जाएगा 4267 रुपया। अगला सवाल देखते हैं, 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? किसके विरुद्ध सहायता मांगा था? शिवनाथ सिंह के, केदारनाथ सिंह के, विश्वनाथ सिंह के या दयानाथ सिंह के? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगा था, परंतु अंग्रेजों ने
सहायता करने से इनकार कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने मना कर दिया था, क्योंकि पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ये गलत है। जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, ये भी गलत है। अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, ये बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेज कटक के मामले में भी बिल्कुल व्यस्त थे, इसलिए ऐसो अंग्रेज जो है सहायता करने से मना कर दिए थे। नेक्स्ट है 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? लेफ्टिनेंट रुक ने, लेफ्टिनेंट कैमक ने, कैप्टन विल्किंसन ने या फिर कैप्टन फॉरबिस ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन फॉरबिस ने। अगला सवाल देखते हैं। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? सरायकेला को, खरसावा को या फिर दोनों को? सही उत्तर हो जाएगा दोनों को। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को अपने कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या बक्सर का युद्ध? सही उत्तर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। अगला सवाल देखते हैं। 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? राम सिंह ने, राधेश्याम सिंह ने, घनश्याम सिंह ने या फिर राजा राम सिंह ने? सही उत्तर हो जाएगा घनश्याम सिंह ने। अगला सवाल देखते हैं। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेजी अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? कैप्टन रक्सेल, कैप्टन कैमक, कैप्टन फॉरबिस या फिर कैप्टन रुक? सही उत्तर इसका हो जाएगा कैप्टन रसेल। अगला सवाल देखते हैं। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना? ये तीनों कारण था। अगला सवाल देखते हैं। 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? सरायकेला खरसावा पर प्रभाव स्थापित करना? बिल्कुल। सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस लेना? बिल्कुल। कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना? बिल्कुल। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है। पोरहाट राज्य की कुल देवी का नाम था लक्ष्मी देवी, पौरा देवी, सीता देवी या फिर कनक देवी? सही उत्तर है पौरा देवी। नेक्स्ट है। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरा देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? कैप्टन रसेल, WR गिलबर्ट, कैप्टन फॉरबिस या फिर मेजर कैमक? सही उत्तर हो जाएगा WR गिलबर्ट। अगला सवाल देखते हैं। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? कोल जनजाति, हो जनजाति, सबर जनजाति या फिर संथाल जनजाति? इसका सही उत्तर हो जाएगा हो जनजाति। अगला सवाल है। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? विक्रम सिंह द्वारा, अर्जुन सिंह द्वारा, ज्वाला सिंह द्वारा या फिर गंगा सिंह द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा विक्रम सिंह द्वारा। अगला सवाल है। किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ? 1810 में, 1820 में, 1825 में या फिर 1830 में? सही उत्तर है 1820 में। अगला सवाल देखते हैं। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? कैमक ने, रफसेज ने, रुक ने या फिर गिलबर्ट ने? सही उत्तर हो जाएगा रफसेज ने। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया? कर्नल रिचर्ड ने, मेजर रफसेज ने, कैप्टन रुक ने या फिर मेजर गिलबर्ट ने? सही उत्तर है कर्नल रिचर्ड ने। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? कैमक को, रुक को, विल्किंसन को या फिर रिचर्ड को? सही उत्तर हो जाएगा विल्किंसन को। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्राथमिक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? सही उत्तर है 1837 में। अगला सवाल है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? विल्किंसन द्वारा, कैमक द्वारा, गिलबर्ट द्वारा या फिर क्लीवलैंड के द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा क्लीवलैंड के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थीं? ऑप्शन है सिंहभूम व कोल्हान, सरायकेला व खरसावा, रोहतास व पटना या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा सरायकेला व खरसावा। अगला सवाल देखते हैं। सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? रक्सेल वंश के द्वारा, चेरो वंश के द्वारा, सिंह वंश के द्वारा या फिर नाग वंश के द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा सिंह वंश के द्वारा। अगला सवाल है, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? 1750 में, 1760 में, 1770 में या फिर 1780 में? सही उत्तर हो जाएगा 1770 में। अगला सवाल देखते हैं। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ़ कर दिया गया था? विक्रम सिंह, अभिराम सिंह, आदित्य सिंह या फिर रुदन सिंह? सही उत्तर हो जाएगा अभिराम सिंह। अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी थी? 1800 में, 1849 में, 1899 में या फिर 1829 में? सही उत्तर हो जाएगा 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? चित्रजीत राय ने, मेदिनी राय ने, जयकृष्ण राय ने या फिर रंजीत राय ने? सही उत्तर हो जाएगा जयकृष्ण राय ने। अगला सवाल देखते हैं। सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिरोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा? रंजीत राय से, चित्रजीत राय से, विश्वजीत राय से या फिर इंद्रजीत राय से? सही उत्तर हो जाएगा चित्रजीत राय से। अगला सवाल है, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू के किले पर अधिकार कर लिया? बरवा की लड़ाई, बेतला की लड़ाई, चेतमा की लड़ाई या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा चेतमा की लड़ाई में। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1765 में, 1770 में, 1775 में या फिर 1780 में? सही उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? जयनाथ सिंह, रंजीत राय, सैनाथ सिंह या फिर चित्रजीत राय? सही उत्तर हो जाएगा चित्रजीत राय। अगला सवाल है, चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? सैनाथ सिंह, श्यामनाथ सिंह, जयनाथ सिंह या फिर रामनाथ सिंह?
सही उत्तर हो जाएगा जयनाथ सिंह बना था। अगला है, चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? सबल राय, उदवंत राय, अखौरी, विश्वनाथ राय या फिर जयनाथ सिंह? सही उत्तर हो जाएगा उदवंत राय अखौरी ने। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? रुक ने, कैमक ने, क्वीबलैंड ने या फिर गिलबर्ट ने? सही उत्तर हो जाएगा कैमक ने। अगला सवाल देखते हैं, कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? लोहरदग्गा में, चतरा में, रामगढ़ में या फिर सिंहभूम में? सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ में। नेक्स्ट है, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? अनंत राय को, गोपाल राय को, सबल राय को या देवनाथ राय को? सही उत्तर है गोपाल राय को। अगला देखते हैं, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया या फिर 5000 रुपया? सही उत्तर हो जाएगा 4000 रुपया। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? टॉमस स्कॉट को, क्वीबलैंड को, एल्बर्ट ट्री को या फिर विल्किंसन को? सही उत्तर हो जाएगा टॉमस स्कॉट को। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई? गिलबर्ट की, रुक की, पेलविन की या फिर कैमक की? सही उत्तर है पेलविन की। नेक्स्ट है, जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? 1770 में, 1771 में, 1772 में या फिर 1773 में? सही उत्तर है 1772 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटानागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था राम सिंह, दर्पनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह या फिर श्याम सिंह? सही उत्तर हो जाएगा दर्पनाथ सिंह, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? 4000, 8000, 12000 या फिर 16000? सही उत्तर है 12000 रुपया। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये? सही उत्तर हो जाएगा 20,000 रुपये। अगला सवाल है, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? क्लीवलैंड ने, गिलबर्ट ने, रुक ने या फिर कैमक ने? सही उत्तर है कैमक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1772 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? कैप्टन लॉरेंस की, लेफ्टिनेंट कैमक की, कैप्टन इवेंस की या लेफ्टिनेंट रुक की? सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन इवेंस की। अगला सवाल देखते हैं, 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया था? सिंहभूम में, पंचेत में, पलामू में या फिर चतरा में? सही उत्तर हो जाएगा पंचेत में। 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? रॉबर्ट ने, गिलबर्ट ने, विल्किंसन ने या फिर विटली ने? सही उत्तर हो जाएगा विटली ने। अगला सवाल देखते हैं, मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? प्रकाश सिंह को, तेज सिंह को, राम सिंह को या फिर गोपाल सिंह को? सही उत्तर है तेज सिंह को।
रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया या फिर 40,000 रुपया? सही उत्तर हो जाएगा 30,000 रुपया। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? विल्किंसन, फर्ग्यूसन, क्रॉफर्ड या फिर कैमक? सही उत्तर हो जाएगा फर्ग्यूसन ने। नेक्स्ट देखते हैं। 1783-84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया? मेजर फर्ग्यूसन ने, मेजर विल्किंसन ने, मेजर रुक ने या फिर मेजर क्रॉफर्ड ने? सही उत्तर हो जाएगा मेजर क्रॉफर्ड ने। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? सिंहभूम को, हजारीबाग को, संथाल परगना को या फिर पलामू को? सही उत्तर है संथाल परगना को जंगल तराई के नाम से जानते हैं। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे थे? सिंहभूम में, पलामू में, छोटा नागपुर में या फिर संथाल परगना में? सही उत्तर हो जाएगा संथाल परगना में। अगला सवाल है किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया? बहादुर शाह द्वितीय ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट है। प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? मुर्शिद कुली खान ने, सिराजुद्दौला ने, दीवान खान ने या फिर मीर कासिम ने? सही उत्तर हो जाएगा दीवान खान ने। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? कैमक, फर्ग्यूसन, एडम्स या फिर विल्किंसन? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर एडम्स ने। अगला सवाल है। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? रामगढ़ में, धनबाद में, राजमहल में या फिर सिंहभूम क्षेत्र में? सही उत्तर हो जाएगा राजमहल के क्षेत्र में। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड का प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की? रॉबर्ट ब्राउन ने, मेजर एडम्स ने, क्रॉफर्ड ने या फिर थॉमस विल्किंसन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला सवाल है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन या फिर थॉमस विल्किंसन? सही उत्तर हो जाएगा चैपमैन। अगला सवाल है। रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ के संस्थापक दलेल सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं। इन्होंने ही कैथा शिव मंदिर की स्थापना की जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। ये बिल्कुल सही है। यह एक नागपुरी कवि भी थे। ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त दोनों कथन सही है। ये राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप तक अच्छा और फ्री कंटेंट पहुंचा सकूं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।